हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के टॉप एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, भारत में सामाजिक सुरक्षा और विकास के मुद्दे, ये हमारे क्वेश्चन पेपर का टॉपिक रहेगा, टाइटल रहेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, आपको ये वाला पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आपको मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। टेलीग्राम चैनल पे ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप क्या करेंगे, आपको स्क्रीन पर मेरा एक नंबर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, आपको वहाँ पर जो है टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। ठीक है, या फिर आप तीसरा काम ये कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है आपको @स्टडी प्लेटफॉर्म। क्या सर्च करना है, @स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसे सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अच्छे से खुद से जरूर पढ़ लेना है। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, विचलित व्यवहार की अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है। विचलित व्यवहार की अवधारणा के साथ R.K. मार्टन का नाम जुड़ा है। ऐसा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। मार्टन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्टन जो है, मार्टन ने सामाजिक तनाव सिद्धांत पेश किया है। ठीक है, मार्टन ने सामाजिक तनाव सिद्धांत पेश किया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है, जिसमें इन्होंने तर्क दिया है कि सामाजिक विचलन तब होता है जब सामाजिक लक्ष्यों और साधनों के बीच असंतुलन होता है। ठीक है, सामाजिक लक्ष्यों और साधनों के बीच असंतुलन होता है, तब हमारा सामाजिक विचलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के बीच स्थापित संबंध टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ये कथन किस विद्वान का है, इलियट एवं मेरिल का कथन हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन किसने माना है। अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन माना है मॉवरर ने। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इस पीडीएफ का एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो यूनिवर्सिटी कराती है, वो मेरे इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, जिसके आंसर की जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैरिस ने सामाजिक विघटन के कितने लक्षणों का उल्लेख किया है। कैरिस ने सामाजिक विघटन के 8 लक्षणों का उल्लेख किया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब सामाजिक संरचना अपने कर्तव्य संगठन को खो देती है तो वह विघटन की ओर मुड़ती है। ये परिभाषा किसकी है। राइट आंसर आपको लगाना है मॉवरर की हो जाएगी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। ठीक है, किसने कहा है कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं, तो राइट आंसर आपको लगाना है लोम्ब्रोसो ने कहा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द स्पिरिट ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू। यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने अपराध के लिए भौगोलिक कारकों को उत्तरदायी माना है। तो अपराध के लिए भौगोलिक कारकों को उत्तरदायी माना है, ये बहुत विद्वान है, काफी विद्वानों ने माना है, जिसमें आपका नाम हो जाएगा लैक्सन हो जाएंगे, मोंटेस्क्यू हो जाएंगे, क्वेटलेट हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा गुएरी हो जाएंगे और लैम्ब्रोस हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने भी क्या माना है कि अपराध के लिए भौगोलिक कारकों को उत्तरदायी माना है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपराध कोई कार्य या दोष है जो कि देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय है। ये कथन किसका है, तो डॉक्टर सेंथना का हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सदरलैंड ने अपराधियों को कितने भागों में बांटा है। सदरलैंड ने अपराधियों को कितने भागों में बांटा है। राइट आंसर आपको लगाना है 2 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। इसके लिए छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन आपके लिए तैयार किया है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। सर एडविन सदरलैंड एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री और अपराध विज्ञानी हैं, जिन्होंने अपराधियों को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है। एक हो जाएगा आपका सफ़ेद पोशी अपराधी, एक हो जाएगा नीले रंग के अपराधी। सफ़ेद पोशी अपराधी जो होते हैं, ये वे अपराधी होते हैं जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले होते हैं और आमतौर पर सम्मानित पेशेवरों जैसे कि डॉक्टर, वकील, राजनेता, व्यवसायी आदि होते हैं। वे आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, कर चोरी और अन्य गैर हिंसक अपराधों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नीले रंग के जो अपराधी होते हैं, ये वे अपराधी होते हैं जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले होते हैं और आमतौर पर श्रमिक वर्ग, अल्पसंख्यक समूह या फिर हशिया के समुदाय के सदस्य होते हैं। वे हिंसक अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, हमला, चोरी, डकैती और ड्रग्स से संबंधित अपराधों में अधिक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। निम्न में से बाल अपराधियों की समस्या के समाधान हेतु कौन से उपाय हैं।
तो बाल अपराधियों की समस्या के समाधान हेतु उपाय हो जाएंगे बच्चों का समुचित पालन पोषण करना, उचित शिक्षा प्रदान करना, स्वस्थ मनोरंजन। ये सभी जो हो जाएंगे अपराधियों की समस्या के समाधान हेतु क्या हो जाएंगे, उपाय हो जाएंगे। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से अपराधियों को सुधारने के लिए कौन सा साधन है। तो अपराधियों को सुधारने के लिए प्रोबेशन हो जाएगा, पैरोल हो जाएगा, सुधार गृह हो जाएगा। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे अपराधियों को सुधारने के लिए साधन हो जाएंगे। इनके बारे में छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन और लिखा है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। जो प्रोबेशन होता है ये क्या होता है, तो ये एक सज़ा है जिसमें अपराधी को जेल की सज़ा के बजाय समुदाय में रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उसे शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि नियमित रूप से प्रोबेशन अधिकार से मिलना, जुर्माना अदा करना, ये सामुदायिक सेवा करना। ठीक है, सामुदायिक सेवा करना। प्रोबेशन अपराधियों को पुनर्वास और कानून का पालन करने वाले नागरिक बनने में मदद करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका पैरोल जो होता है, इसको आप एक बार खुद से ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको खुद से ज़रूर पढ़ेंगे। तो पैरोल क्या होता है, ये एक प्रणाली है जिसके तहत अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल की सज़ा से पहले अपराधी को रिहा किया जा सकता है। पैरोल पर हुए अपराधियों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि प्रोबेशन। ठीक है, प्रोबेशन पर रहने वाले लोगों के समान पैरोल अपराधियों को जेल में बिताए जाने वाले समय को कम करने और उन्हें समाज में वापस लाने का एक तरीका हो सकता है। और तीसरा आपका हो जाएगा सुधार गृह। तो सुधार गृह क्या होता है, ये वह संस्था है जहां अपराधियों को सजा के रूप में रखा जाता है। सुधार गृह का लक्ष्य अपराधियों को पुनर्वास करना और उन्हें कानून का पालन करने वाला नागरिक बनाने के लिए तैयार करना है। ये शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नशा मुक्ति कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपराध को वैधिकी का परिणाम किसने माना है। अपराध को वैधिकी का परिणाम मर्टन ने माना है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है 16 वर्ष से 18 वर्ष से कम बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाल न्याय अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। राइट आंसर आपको लगाना 1986 में पारित होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम बाल न्यायालय किस सन में स्थापित किया गया था। तो 1899 सबसे पहले बाल न्यायालय स्थापित किया गया था। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में पहला बाल न्यायालय किस सन में तथा किस शहर में स्थापित किया गया था। तो 1922 कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको एक बार वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद PDF डाउनलोड करके खुद से ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तेज़ पढ़ाने का मेरा मकसद बस इतना है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाल अपराधी को पकड़ने पर पुलिस उसे कहाँ भेजती है। तो बाल अपराधी को पकड़ने पर पुलिस जो उसे अवलोकन गृह भेज देती है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराधियों के लिए औद्योगिक विद्यालय है। राइट आंसर आपको लगाना सर्टिफाइड स्कूल जो हो जाएगा बाल अपराधियों के लिए औद्योगिक विद्यालय हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्टर स्कूल का जन्मदाता कौन था। बोर्टल स्कूल का जन्मदाता हो जाएगा एल्विन रगिल्स। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना नियम कानून के संबंध में पूर्ण जानकारी जो हो जाएगी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार निवारण का उपाय है। निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार निवारण का उपाय है। राइट आंसर आपको लगाना राजनीतिज्ञों के नैतिक स्तर में सुधार। ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचार, नैतिक शिक्षा का प्रचार, ये सभी जो हो जाएंगे भ्रष्टाचार निवारण के उपाय हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्ति आतंकवादी क्यों बनता है। तो व्यक्ति आतंकवादी बनता है बेरोजगारी के कारण बनता है, उग्र व्यवहार के कारण बन जाता है, भ्रष्ट नेतृत्व के कारण बन जाता है। उपरोक्त सभी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नक्सलवादी आतंकवाद का प्रादुर्भाव कब और कहां हुआ। नक्सलवादी आतंकवाद का प्रादुर्भाव कब और कहां हुआ है। राइट आंसर आपको लगाना बंगाल 1967 में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, ये घोषणा किसने की थी। तो चारू मजुमदार ने की थी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संसद पर आत्मघाती आतंकवादी हमला कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा
पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा मादक पदार्थ है। राइट आंसर आपको लगाना है गांजा, भांग, स्मैक और हीरोइन। ये सभी जो हो जाएंगे मादक पदार्थ हो जाएंगे, उपरोक्त सभी द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से मादक द्रव्य सेवन का कौन सा कारण है। मादक द्रव्य सेवन का कारण हो जाएगा आपका पारिवारिक कटुता, फैशन और बुरे मित्रों की संगत। उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से मादक द्रव्यों के सेवन का कौन सा दुष्प्रभाव है। राइट आंसर आपको लगाना है पारिवारिक विघटन का कारण बन जाता है, पाचन तंत्र, स्नायु मंडल एवं मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अपराध को बढ़ावा मिलता है। उपरोक्त सभी ये सभी जो हो जाएंगे मादक द्रव्य के सेवन के दुष्प्रभाव हो जाएंगे। ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मदिरा और अपराध तथा ड्रग्स और अपराध जुड़वा बहने हैं, ये कथन किसका है। राइट आंसर आपको लगाना है मैकाइवर और पेज के हैं। द यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज के प्रत्येक युवक एवं युवती की प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे भगवान शराब और ड्रग्स से हमारी रक्षा करो, ये कथन किसका है। राइट आंसर आपको लगाना डॉक्टर परिपूर्णानंद का हो जाएगा। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रॉयल आयोग का गठन कब किया गया था। 1893 को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजनीतिज्ञों की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, ये परिभाषा किसकी है। राइट आंसर आपको लगाना है के.एच. पणिक्कर की हो जाएगी। द यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना पश्चिमीकरण नहीं है। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है, तो जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है। जातीय संगठनों पर रोक से जो है जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। जातियों में आर्थिक व सांस्कृतिक समानता लाकर जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। और आपका एक हो जाएगा अंतर जातीय विवाह से जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन आपके सही हैं। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जाति निम्नलिखित में से किन तत्वों को सर्वाधिक महत्व देती है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक विभाजन की एक नीति को जाति जो है सर्वाधिक महत्व देती है। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से जाति के निराकरण के प्रमुख उपाय कौन से नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षा का प्रसार, जाति विरोध प्रचार, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन। ये सभी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे जाति के निराकरण के प्रमुख उपाय नहीं है। दा जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो आज प्रगति में बाधक है, ये कथन किसका है। राइट आंसर आपको लगाना है आशीर्वादम का हो जाएगा। दा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। निर्धनता व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ये किस विद्वान का कथन है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है गोडाई का हो जाएगा। ठीक है, किसका है गोडाई का है। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। गरीबी की माप का आधार है, गरीबी की माप का आधार क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है व्यक्तिगत आय हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, उपभोग खर्च हो जाएगा। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे गरीबी की माप के आधार हैं। दा जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में गरीबी रेखा से नीचे किन लोगों को माना जाता है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे किन लोगों को माना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है जिसकी मासिक आय जो है 150 रुपये प्रति माह से कम हो, जो प्रतिदिन 2250 कैलोरी ऊर्जा देने वाला भोजन प्राप्त ना कर सके, जिसका उपभोग खर्च 1989 से 90 के मूल्य स्तर पर 127 रुपये प्रति माह से कम हो। तो उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। पीडीएफ को अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे डाउनलोड करके। एक व्यक्ति जिसकी आय 1989 से 1990 के मूल्यों के आधार पर 71 रुपये से भी कम है उसे कहते हैं क्या कहते हैं सर्वाधिक गरीब कहेंगे। सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा कारक निर्धनता का नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है मानसिक असमर्थता, अशिक्षा और आलस्य। ये तीनों कारक जो हो जाएंगे आपके निर्धनता के नहीं है। तो दा जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। निम्नांकित में से कौन सा दुष्परिणाम निर्धनता का नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है शिशु मृत्यु दर जो हो जाएगा निर्धनता का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निर्धनता को दूर करने के लिए कौन से सरकारी प्रयत्न किए गए हैं। राइट आंसर आपको लगाना है देश में बाहरी उद्योगों का विकास, शिक्षा का विकास और बेरोजगारी दूर करने के कार्यक्रम। ये सभी जो हो जाएंगे निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयत्न किए गए हैं। दा यहाँ पे आपका सही आंसर है। भारत के गुजरात प्रांत में गोधरा कांड कब हुआ था। राइट आंसर आपको लगाना है 13 दिसंबर 2002 को हुआ था। बा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा संप्रदाय का दोष नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा संप्रदाय का दोष नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है प्राकृतिक विघटन जो हो जाएगा संप्रदाय का दोष नहीं है। बा यहाँ पे आपका सही आंसर
आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है। भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक हो जाएगा क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्षेत्रवाद के विकास के कारक कौन से हैं? राइट आंसर आपको लगाना है राजनीतिक कारक, भौगोलिक कारक, भाषावाद, ये सभी जो हो जाएंगे क्षेत्रवाद के विकास के कारक हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कौन सा है? तो क्षेत्रवाद का दुष्परिणाम हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव, राष्ट्रीय एकता को बल हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी सौहार्द हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएंगे आपके क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम है। जो है यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षेत्रता को रोकने का निम्न में से कौन सा एक उपाय है? राइट आंसर आपको लगाना है सभी क्षेत्र के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं देना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित उपायों में से क्षेत्रता को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है पेंशन योजना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्षेत्रता व कास्ट का कौन सा कारक नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है पारिवारिक कारक नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरल समाजों में उपहार का कौन सा सिद्धांत पाया जाता है? पारस्परिकता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरल समाजों में श्रम विभाजन जो होता है सरल प्रकृति का होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जटिल समाजों की अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो जटिल समाजों की अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है श्रम विभाजन का विस्तृत रूप हो जाएगा, निर्गमित पूंजी हो जाएगी, अधिक विशेषीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे जटिल समाज की अर्थव्यवस्था का लक्षण है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी विशेषता पूंजीवादी व्यवस्था की नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है समानता नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। का जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मजुमदार एवं मदान्य भारतीय जनजातियों की कितने प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या की है? राइट आंसर आपको लगाना है 6 प्रकार की व्याख्या की है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी विशेषता समाजवाद की है? राइट आंसर आपको लगाना है शोषण का अंत, निजी संपत्ति का अंत, वर्ग भेद की समाप्ति। ये सभी जो हो जाएंगी समाजवाद की विशेषता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी वस्तु संपत्ति नहीं मानी जा सकती है? राइट आंसर आपको लगाना है वायु। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगा देना मार्क्स ने लिखी है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का समर्थन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया है। ठीक है, फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार आर्थिक कारक परिवर्तन के वाहक हैं। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। वर्ग की परिभाषा में जीवन अवसरों की अवधारणा को किसने सम्मिलित किया है? डारेडॉफ ने किया है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग के रूप में परिभाषित किया है? राइट आंसर आपको लगाना है मार्क्स ने किया है। ठीक है, मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है बुनियादी परसेंट आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने विश्व व्यवस्था को स्वकेंद्रित और परिधीय क्षेत्र में विभाजित किया है? राइट आंसर आपको लगाना है वॉलरस्टीन ने। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत एक रैखिक तरीके से परिवर्तन को माना जाता है? तो उद्ध विकासीय सिद्धांत। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। इसी के साथ आपसे एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे मैं आपको क्या करता हूँ सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।